Hello students. So next part of this chapter is tautology, contradiction and contingency. ठीक है, tautology, contradiction and contingency बेसिकली होता क्या है. ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे थे ट्रूथ टेबल, है ना. ट्रूथ टेबल में जो लास्ट कॉलम होता है, लास्ट कॉलम में जो एंट्रीज होती है आइदर ट्रू और फॉल्स, ये सारे ट्रू या सारे फॉल्स. ठीक है, सो बेस्ड अपॉन दिस हमारे पास में तीन पार्ट्स हैं, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी. सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट डू मीन बाय टॉटोलॉजी. अगर लास्ट कॉलम में सारे एंट्रीज अगर ट्रूथ टेबल के टी हैं, ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में अगर सारे एंट्रीज ट्रू हैं तो वो कहलाएगा टॉटोलॉजी. उसे क्या बोलेंगे हम लोग? टॉटोलॉजी. ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन को दूसरा नाम है फॉलेसी. कॉन्ट्राडिक्शन टॉटोलॉजी का अपोजिट है. टॉटोलॉजी में लास्ट कॉलम में सारे एंट्रीज अगर ट्रू हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा? सारे एंट्रीज फॉल्स रहेंगे. मतलब ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में अगर सारे एंट्रीज फॉल्स है तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन. समझ में आ गया? अब इसे तुम रिलेट कर सकते. तीसरा कौन सा होगा? कॉन्टिजेंसी. कॉन्टिजेंसी में क्या होगा? कुछ ट्रू रहेंगे, कुछ फॉल्स रहेंगे. ठीक है, पूरे के पूरे एंट्रीज ट्रू नहीं है, पूरे के पूरे एंट्रीज फॉल्स नहीं है, वो मिक्स रहेंगे, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, ट्रू फॉल्स जैसे कुछ तो भी रहेगा. सो दैट विल बी नोन एज कंटिजेंसी. इज इट क्लियर? सो बेस्ड अपॉन दिस आज हम लोग देखने वाले हैं इस पे बेस्ड एग्जांपल्स. ठीक है, सो एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी और अ कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी. पहला स्टेटमेंट पैटर्न हमें गिवन है P एंड Q इंप्लाइज Q और P. ठीक है, यहां पे दो स्टेटमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, सॉरी नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे? दो. सो ये हमारा टेबल बन गया. सो अब इसमें एंट्रीज कौन कौन सी रहेगी? पहले P बाद में Q. दो स्टेटमेंट्स है ना, पहला P दूसरा Q. अब कोई निगेशन है क्या? नहीं, कोई निगेशन नहीं है. ठीक है, P Q. फिर उसके बाद ये क्या रहेगा? P एंड Q. फिर उसके बाद में रहेगा Q और P एंड आखिरी में रहेगा P एंड Q इंप्लाइज Q और P. इज इट क्लियर? ओके, अब ये हमें पता है पहला स्टेटमेंट P है. ठीक है, तो पहले कॉलम में एंट्रीज कौन सी रहेंगी? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. यहां तक तो हमें पता ही है. सेकंड इसमें क्या रहेगी? Q में ट्रू फॉल्स बरोबर है. अब तीसरा क्या है? P एंड Q. एंड का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों P एंड Q की एंट्रीज अगर ट्रू है तभी यहां पे ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स आएगा, है ना. तो देखो पहले दोनों ये ट्रू है तो इसलिए एंट्री आएगी ट्रू. ये दोनों ट्रू है क्या? नहीं. ये दोनों ट्रू नहीं, ये दोनों नहीं, तो बचे हुए जगह पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा. समझ में आ गया? अब क्या बोला? Q और P जब दोनों जगह फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? ट्रू आएगा. देखो तो दोनों फॉल्स है क्या? नहीं. दोनों फॉल्स नहीं, दोनों फॉल्स नहीं, हाँ ये दोनों फॉल्स है तो आएगा फॉल्स. बचे हुए सारे जगह पे क्या आएगा? ट्रू आएगा. अब क्या बोला है? P एंड Q इंप्लाइज Q और P. इंप्लीकेशन का कंडीशन क्या है कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तभी जाके फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? ट्रू आएगा. तो देखो पहला ट्रू दूसरा ट्रू नहीं आएगा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू नहीं, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू नहीं, फॉल्स नहीं. तो कहीं पे भी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं. तो सारे एंट्रीज क्या रहेंगे? यहाँ पे ट्रू रहेंगे. सारे एंट्रीज क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे. समझ में आ गया? अब सिंस लास्ट कॉलम में सारे एंट्रीज क्या है? ट्रू है. सारे एंट्रीज क्या है? ट्रू है. तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या हो गया? टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी बोले तो ट्रू. क्लियर? वेरी सिंपल. हमें क्या करना है? सिर्फ हमें हम लोग जो ट्रूथ टेबल अभी तक बना रहे थे हमें वही बनाना है. सिर्फ आखिरी का सेंटेंस चेंज हो जाएगा. अगर सारे ट्रू है तो टॉटोलॉजी है, सारे फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन है, और अगर ट्रू फॉल्स मिक्स है तो वो क्या बन जाएगा? कंटिजेंसी. क्लियर? ओके. सेकेंड वन इज P इंप्लाइज Q. डबल इंप्लीकेशन, निगेशन ऑफ P और Q. ठीक है, तो यहां पे कितने स्टेटमेंट्स हैं? दो. तो कॉलम्स कितने, रोज कितने आएंगे?
4। पहला क्या रहेगा P, दूसरा क्या रहेगा Q। निगेशन कोई है, हाँ निगेशन ऑफ P है तो क्या आएगा निगेशन ऑफ P। फिर उसके अंदर निगेशन P इंप्लाइज Q, सबसे पहले P इंप्लाइज Q वो आ गया। फिर निगेशन ऑफ P और Q वो आ गया। फिर दोनों के बीच में क्या है डबल इंप्लीकेशन, तो डबल इंप्लीकेशन P में क्या आएगा दो ट्रू दो फॉल्स। फिर Q में क्या आएगा ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ P में क्या आएगा, इधर दोनों ट्रू थे दोनों फॉल्स थे तो इधर उसका अपोजिट रहेगा, दोनों फॉल्स दोनों ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब क्या बोला है P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q में P स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, Q स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, तभी जाके वैल्यू फॉल्स आएंगी, अदरवाइज ट्रू रहेगी। तो देखो ट्रू का पे पहले दो, इसमें पहले दोनों में भी Q में फॉल्स देखना है, ये दोनों ट्रू है तो नहीं, ट्रू फॉल्स है तो तभी जाके फॉल्स आएगा, ठीक है। और ये दोनों तो वैसे ही फॉल्स है तो क्या आएगा बचे हुए जगह पे ट्रू आएगा। अब क्या बोला है निगेशन ऑफ P और Q, ये दोनों कॉलम, निगेशन ऑफ P और Q में अगर दोनों एंट्रीज फॉल्स है, दोनों एंट्रीज फॉल्स है तभी जाके फॉल्स आएगा। तो ये दोनों एंट्रीज फॉल्स का है यहाँ पे, तो ये फॉल्स आ गया। फिर उसके बाद में और कहीं क्या नहीं, तो बचे जगह पे क्या आएगा ट्रू आएगा। समझ में आ गया। हाँ अब क्या बोला है दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन है, किसके बीच में, ये कॉलम एंड ये कॉलम, दोनों के बीच में क्या है डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन का कंडीशन ये है कि अगर दोनों एंट्री सेम है तो ही ट्रू आएगा, मतलब इधर की एंट्रीज और इधर की एंट्री सेम है तभी जाके यहाँ पे ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये देखो दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। फिर उसके बाद में ये दोनों फॉल्स है तो सेम है तो ट्रू आएगा, ये दोनों ट्रू तो भी ट्रू आएगा, ये दोनों ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, है ना। अब सिंस लास्ट कॉलम में सारे एंट्रीज ट्रू है तो ये क्या आ जाएगा टोटोलॉजी, क्या आ जाएगा टोटोलॉजी। कितना सिंपल है कि नहीं। ओके सो तीसरा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और पूरा और में Q। तो यहां पे सबसे पहले आएगा P, दूसरा आएगा Q। निगेशन में कौन सा है, निगेशन ऑफ P है तो निगेशन ऑफ P आएगा, ये क्या है निगेशन ऑफ Q है तो निगेशन ऑफ Q आएगा। फिर उसके बाद में निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ये वाला पोर्शन। फिर उसके बाद में ये आएगा निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, वो लिया, और फिर और में Q स्टेटमेंट। दिख रहा डिफिकल्ट है लेकिन है उतना ही सिंपल। सबसे पहले हमारे पास में P है तो P में क्या आएंगे एंट्रीज, दो ट्रू दो फॉल्स। फिर उसके बाद में Q है तो ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ P में बोले तो फॉल्स ट्रू। निगेशन ऑफ Q बोले तो फॉल्स ट्रू। इज इट क्लियर। अब निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इसका कंडीशन ये है एंड का कि जब दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। देखो ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं। ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं। ये दोनों ट्रू नहीं, हाँ ये दोनों ट्रू है तभी जाके ट्रू आएगा, बचे हुए सारे जगह पे फॉल्स आएगा। समझ में आया। अब इसका लेना है हमें निगेशन, तो डायरेक्ट F का बनेगा T का बनेगा F, तो T F। अब ये कॉलम और ये कॉलम, और का कंडीशन जब दोनों फॉल्स रहेंगे, यहां पे देखो फॉल्स सिर्फ आखिरी में, यहां पे फॉल्स है क्या, नहीं, हाँ सॉरी Q में ये फॉल्स है, यहां पे ये फॉल्स है, तो ये दोनों फॉल्स मिला के फॉल्स बनेगा, अदरवाइज सारे ट्रू बनेंगे। अब यहां पे ट्रू भी है फॉल्स भी है, सो ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या हुआ, करेक्ट। वो क्या रहेगा, कंटिंजेंसी, है ना, क्योंकि मिक्स है, ट्रू भी है फॉल्स भी है, और ये किस में आता है, कंटिंजेंसी में, है ना। सो ये हो गया कंटिंजेंसी। सिंस all entries in the last column of the above truth table are neither true nor F, है ना। सो ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, कंटिंजेंसी। इज इट क्लियर। ओके, P implies Q and Q, और ये होल implies P,
ठीक है, दो स्टेटमेंट है, पहला होगा P, दूसरा होगा Q। कोई निगेशन है क्या यहाँ पे? नहीं। सबसे पहले क्या आएगा? P इंप्लाइज Q, फिर उसके बाद में आएगा P इंप्लाइज Q एंड Q, फिर यह फाइनल पूरा रहेगा। इज इट क्लियर? तो P की एंट्रीज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q की रहेगी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P इंप्लाइज Q मतलब P का स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, Q का स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, तभी जाके फॉल्स आएगा। तो ट्रू फॉल्स का ये, तभी यहाँ पे कंडीशन है फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे एंट्रीज ट्रू आएंगे। अब ये कॉलम एंड ये कॉलम, ठीक है, जब दोनों जगह ट्रू रहेंगे तभी जाके ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये पहले इसमें दोनों ट्रू है तो ट्रू आया, यहां पे दोनों ट्रू है क्या? नहीं। यहां पे दोनों ट्रू है क्या? हाँ, तब जाके ये ट्रू आया, अदरवाइज सारे फॉल्स आएंगे। अब ये कॉलम इंप्लाइज P कॉलम, पहले ये वाला कॉलम है तो इसका एंट्री होना चाहिए ट्रू, फिर ये वाला कॉलम है तो फिर इसका एंट्री होना चाहिए फॉल्स, तभी जाके वहां पे फॉल्स आएगा। ये ट्रू ट्रू नहीं, ये तो पहले फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तब जाके आएगा फॉल्स। ये पहले ही फॉल्स है तो बचे हुए जगह पे आएंगे ट्रू। ठीक है, यहां पे एंट्रीज जो है वो मिक्स है, ट्रू भी है फॉल्स भी है, तो ये क्या हो गया? कंटिंजेंसी हो गया। क्या हो गया? ये कंटिंजेंसी। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वाला। फिफ्थ में हमें क्या बोला है कि P इंप्लाइज Q एंड निगेशन ऑफ Q, ये पूरा ब्रैकेट इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल में कितने स्टेटमेंट्स हैं? P एंड Q। तो पहला रहेगा P, दूसरा रहेगा Q। अब देखो निगेशन वाले कौन कौन से, निगेशन ऑफ Q भी है एंड निगेशन ऑफ P भी है। तो पहले आएगा निगेशन ऑफ P, फिर आएगा निगेशन ऑफ Q। फिर बोला है पहला ब्रैकेट P इंप्लाइज Q, वो आ गया। फिर सेकंड ब्रैकेट है P इंप्लाइज Q एंड नॉट Q, एंड फाइनल रहेगा ये पूरा इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, है ना। अब स्टार्टिंग के वैसे ही पहला कॉलम P का है तो एंट्रीज रहेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q में रहेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, निगेशन ऑफ P में रहेंगे दो फॉल्स दो ट्रू, निगेशन ऑफ Q में रहेंगे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। यहां तक हो गया। अब बोला है P इंप्लाइज Q, तो गौर से ऑब्जर्व करेंगे किसको? P कॉलम को एंड Q कॉलम को। P कॉलम में एंट्री होना चाहिए ट्रू, Q कॉलम में एंट्री होना चाहिए फॉल्स, तभी जाके फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो दोनों ट्रू नहीं, ट्रू फॉल्स यस, तो ये आएगा फॉल्स, बचे हुए जगह पे ट्रू। अब ये कॉलम एंड निगेशन ऑफ Q, मतलब दोनों में जहां पे ट्रू रहेगा वहां पे ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये दोनों में नहीं, सीधा एंड में दो ट्रू है तो ट्रू आएगा, बचे हुए सारे फॉल्स आएंगे। अब ये कॉलम इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, मतलब ये कॉलम की एंट्री होनी चाहिए ट्रू, ये कॉलम की एंट्री होनी चाहिए फॉल्स, तभी जाके फॉल्स आएगा। तो ये ट्रू है और ये ट्रू है ना, ट्रू ट्रू है तो क्या रहेगा? ट्रू ही रहेगा, तो बचे हुए सारे एंट्रीज ट्रू ही रहेंगे। सिंस ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू, तो ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो गया? टोटोलॉजी हो गया। क्या हो गया? टोटोलॉजी हो गया। कितना सिंपल है कि नहीं? सिर्फ हमें क्या ध्यान देना है कि ये सारे एंट्रीज क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन एक चीज, जब हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान नहीं देते, ये कॉलम की जगह पे गलती से ये देख लिया तो एंट्रीज चेंज हो जाएगी, और ये इतने एंट्रीज में से अगर एक भी एंट्री गलत होगी, ट्रू का फॉल्स हो गया, तो पूरा स्टेटमेंट ट्रूथ टेबल में प्रॉब्लम आ जाएगा और ये पूरा का पूरा गलत रहेगा। ऐसा स्टेप मार्किंग नहीं रहेगा कि भाई हमने ये दो कॉलम सही लिखे तो हमारे को आधा एक मार्क मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पूरे के पूरे एंट्रीज अगर सेम है, प्रॉपर है, तो ही तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। समझ में आया? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग ट्रूथ टेबल। इज इट क्लियर? ओके, सो सिक्स्थ वन, P double implication Q and
P implies negation of Q. पहला रहेगा P, दूसरा रहेगा Q. ठीक है, फिर तीसरा क्या रहेगा, निगेशन. निगेशन क्या है, सिर्फ Q का है, तो निगेशन ऑफ Q. फिर बाद में आएगा P डबल इंप्लीकेशन Q. P डबल इंप्लीकेशन Q. फिर आएगा P implies not Q. P implies not Q. एंड आखिरी में ये पूरा आ जाएगा. P में क्या रहेंगे, दो ट्रू रहेंगे, दो फॉल्स रहेंगे. Q में क्या रहेंगे, अल्टरनेट ट्रू फॉल्स. निगेशन में उसका अपोजिट, ट्रू का बनेगा फॉल्स, फॉल्स का बनेगा ट्रू. फिर बोला डबल इंप्लीकेशन, किसके बीच में, P एंड Q. P एंड Q में दोनों एंट्रीज अगर सेम रहे तभी ट्रू आएगा. दो ट्रू तो आएगा ट्रू. यहां पे दोनों सेम है क्या, नहीं. यहां दोनों सेम है, नहीं. यहां पे दोनों सेम है, हाँ, दोनों फॉल्स है, तभी जाके ट्रू आएगा. और बचे हुए फॉल्स फॉल्स आएंगे. समझ में आया? अब क्या बोला है, P implies not Q. P implies not Q. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये आएगा फॉल्स. पहला ट्रू दूसरा ट्रू, नहीं, पहला तो फॉल्स है, ये भी पहला फॉल्स है, तो हो गया. बचे हुए सारे क्या आएंगे, ट्रू आएंगे. अब P डबल इंप्लीकेशन Q एंड P implies not Q, दोनों में जब ट्रू रहेंगे तभी जाके ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा. ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं. ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं. ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं. ये दोनों ट्रू है, मतलब ये क्या आ गया, ट्रू आ गया, है ना. और बचे हुए सारे एंट्रीज क्या आएंगे, फॉल्स के आएंगे. करेक्ट. अब लास्ट कॉलम में एंट्रीज ट्रू भी है, फॉल्स भी है, तो ये क्या बनेगा, कंटिंजेंसी. इज इट क्लियर? कंटिंजेंसी. सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. ओके, सो नेक्स्ट वन इज ठीक है, दो स्टेटमेंट्स है, तो पहला रहेगा P, दूसरा रहेगा Q. फिर उसके बाद निगेशन में क्या है, निगेशन ऑफ Q है, तो सिर्फ निगेशन ऑफ Q आएगा. फिर निगेशन ऑफ Q एंड P वो आ जाएगा. फिर उसके बाद में आएगा इसका भी निगेशन, एंड फाइनली आएगा दिस वन. सिंपल. ओके, सो पहले दो कॉलम के एंट्रीज हमें पता है. P में रहेगा दो ट्रू दो फॉल्स, Q में रहेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. निगेशन ऑफ Q में इसका अपोजिट, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. करेक्ट. अब निगेशन ऑफ Q एंड P, तो निगेशन में एंड में क्या होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू होते हैं, अदरवाइज फॉल्स होते हैं. तो ये दोनों क्या है, फॉल्स ट्रू है, नहीं, ट्रू ट्रू है, तो आएगा ट्रू. ये पहला फॉल्स है, कोई टेंशन नहीं. ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा. तो बचे हुए सारे एंट्रीज आएंगे फॉल्स के. अब लेना है इसका निगेशन, तो फॉल्स का बनेगा ट्रू, ट्रू का बनेगा फॉल्स. ठीक है. अब इसका ये टेबल एंड Q, ये कॉलम एंड Q. एंड में क्या होते हैं, जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू होते हैं. ये देखो, ये दोनों ट्रू है तो आएगा ट्रू. फिर उसके लिए दोनों फॉल्स है, ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आएगा. ये फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स आएंगे. अब लास्ट कॉलम में ट्रू भी है फॉल्स भी है, तो ये क्या रहेगा, कंटिंजेंसी. ये क्या रहेगा, कंटिंजेंसी. इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर, P and negation of Q, डबल इंप्लीकेशन P implies Q. दो स्टेटमेंट्स है P एंड Q. अब इसमें पहला कॉलम रहेगा P, दूसरा कॉलम रहेगा Q. फिर उसके बाद में क्या है, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q. फिर P एंड नॉट Q. फिर P implies Q, और ये दोनों के बीच में रहेगा डबल इंप्लीकेशन. समझ में आया? ओके. सो P में क्या रहेंगे, दो ट्रू दो फॉल्स. Q में रहेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. निगेशन ऑफ Q में इसका अपोजिट, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q, तो एंड में दोनों ट्रू रहेंगे तभी जाके ट्रू आएगा. ये दोनों ट्रू हैं तभी जाके ट्रू आएगा. बचे हुए सारी जगह पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा. फिर बोला है P implies Q. इंप्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा,
पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तभी जाके फॉल्स आएगा, बचे हुए सारे क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। अब P एंड नॉट Q, डबल इंप्लीकेशन, P इंप्लाइज Q। जब दोनों कॉलम में एंट्री सेम रहेगी तभी जाके ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये दोनों सेम है क्या, नहीं। ये दोनों सेम है क्या, नहीं। ये दोनों सेम, नहीं। ये दोनों सेम, नहीं। सारे के सारे सेम नहीं है तो कोई भी ट्रू नहीं आएगा, सारे के सारे क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। सो ये हमारा तीसरा, जब सारे एंट्रीज फॉल्स आएंगे तो ये क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। अब इस पे बेस्ड और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे स्टेटमेंट्स P एंड Q दो ही थे, स्टेटमेंट्स P Q R भी रह सकते हैं। P Q R भी रहे तो कोई टेंशन नहीं, हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। और हमें ऑब्जर्व करना है लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम में अगर सारे एंट्रीज ट्रू रहे तो टोटोलॉजी, सारे एंट्रीज फॉल्स रहे तो कॉन्ट्राडिक्शन, ट्रू एंड फॉल्स मिक्स रहे तो बनेगा कंटिंजेंसी। इतना सिंपल है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, सारे एग्जांपल्स नोट डाउन करना है। इज इट क्लियर, ओके। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। रिमेनिंग पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।